अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी इंसान का खामोश रहना कितना ज़रूरी होता है। अगर हम दूसरों की कड़वी बातों पर खामोश रहना सीख जाएं, तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं और उसके साथ ही एक ताकतवर इंसान बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चुप रहकर इंसान कैसे मजबूत हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं इसी चीज़ पर बात करूँगा। ज़हनी तौर पर मजबूत लोग कम बोलते हैं। अगर आप कम और मतलब का बोलते हैं तो सामने वाला ज़्यादा मुतासर होगा। आप लोगों में जितना ज़्यादा बोलेंगे उतने ही ज़्यादा अहमक और बेवकूफ़ दिखाई देंगे। जो ज़्यादा बोलते हैं लोग उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इस बात का तो आपको भी बड़ी अच्छी तरह पता होगा कि लोग उनको सीरियस ही नहीं लेते हैं। लुइस XIV जो एक बादशाह था, उसके दरबारी उसको खबर देते वक्त हमेशा खौफ से कांपते थे, क्योंकि वो हमेशा यही कहता था कि मैं देखूंगा, और उसके बाद वो खामोश हो जाता था। ना ही वो गुस्सा करता था और ना ही किसी को डांटता था। यही चीज़ उनके साथियों के लिए डर का बास बन जाती थी। उनको डर रहता कि पता नहीं कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये बहुत ताकतवर आदमी था। इसकी खामोशी इसकी ताकत की बुनियादों में से एक थी। हम कोई किंग तो नहीं है, लेकिन खामोशी की ताकत को अपनाकर मजबूत बन सकते हैं, क्योंकि खामोशी की भी एक ज़बान होती है जो बोलने से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। हज़रत अली का कौल है कि परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। आपके अंदर खामोशी की इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि लोग इस चीज़ को जान ही ना पाएं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप किस तबीयत के मालिक हैं। लोगों में खामोश रहने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप बोलते हैं तो लोग आपकी तरफ मतवज्जा होकर आपको सुनते हैं। हज़रत उमर का कौल है कि खामोशी गुफ्तगू का सबसे बड़ा फ़न है। जब आप खामोश रहते हैं तो सामने वाले को सुनने का मौका मिलता है। आप उसको बोलते हुए देखते हैं तो आपको लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना आ जाता है। आप झूठे इंसान को बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। डेल कार्नेगी जो एक किताब का मुसन्निफ है, एक डिनर पार्टी में जाता है। वहाँ एक फूल फरोश बातें कर रहा होता है। डेल उसको चुपचाप बैठकर सुन रहा होता है। वह मुसन्निफ इसको बिल्कुल नहीं जानता था, उसके बावजूद कुछ भी बोले बगैर उसको सुन रहा था। जब डिनर ख़त्म हुआ तो उस फूल फरोश ने लोगों को जाकर बताया कि डील उन लोगों में से एक है जो लोगों को मुतासर करना जानते हैं और वो लोगों की नफ्सियात को बड़ी अच्छी तरह समझता है। ये तारीफ के जुमले डील खामोश रहकर कुछ भी बोले बिना अपने लिए सुन रहे थे। इस तरह आप भी खामोश रहकर लोगों के पसंदीदा बन सकते हैं। शेख सादी फरमाते हैं, अक्लमंद इंसान महफिल में उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक खामोशी ना हो जाए, क्योंकि एक दफ़ा जो अल्फाज आपकी ज़बान से निकल जाते हैं वो चाहकर भी वापस नहीं आ सकते। इसलिए इन बातों से परहेज करें जिनका बाद में आपको पछतावा हो। इसलिए ऐसी सिचुएशन में खामोशी खुद पर काबू पाने में मददगार साबित हो सकती है। बाज़ औक़ात आपके बॉस आपके साथ बदसलूकी करते हैं, उस लम्हे आप उनको अच्छा जवाब देकर चुप करवा सकते हैं। आपके पास उसका जवाब होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बाद में परेशानी का बास बन सकता है। इसलिए वहाँ आपका इम्तिहान होता है। आप अपनी ज़बान और जज्बात पर काबू रखें ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। यही वो मौका होता है जब आप अपनी अना को एक साइड पर रखकर अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं बिना किसी परेशानी के। ऐसे मौक़ों पर आपके पास एक छोटा और रिस्पॉन्सिबल रद्द-ए-अमल होना चाहिए, ना कि आप अपने जज्बात, अपना गुस्सा, सारा कुछ अंदर का वहाँ निकाल के रख दें। बेशक आपके बॉस गलत ही क्यों ना हो, आप कम बोलकर इस सिचुएशन से बिना आग बगोला हुए निकल सकते हैं। उमर बिन अब्दुल खत्ताब का कहना है, मुझे जब भी किसी बात पर पछतावा हुआ बोलकर हुआ, लेकिन जब भी मैं खामोश रहा मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपका रौब और दबदबा रहे तो फिर खामोशी इख्तियार कर लो। इस खामोशी के पीछे खजाना छुपा होता है और वो आप कम बोलकर ही हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा जवाब का मुस्तहिक नहीं होता है। आप जितना कम बोलेंगे आपकी इज्जत में इजाफा होगा और आपकी इज्जत भी महफूज रहेगी। जो लोग आपसे नफरत करते हैं हमेशा आपका बुरा चाहते हैं। वो हर वक्त इस मौके की तलाश में होते हैं जिससे आपको दुख पहुंचे। इसलिए खामोश रहने का ये फ़ायदा होता है कि आप अपने दुश्मन को चांस ही नहीं देते ताकि वो आपकी बातों से इन्फॉर्मेशन निकाल सके, क्योंकि आज के दौर में हर बंदा दूसरे से आगे निकलना चाहता है। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपने ट्विटर पे देखा होगा कि वो लोग जिनके पास शोहरत होती है बहुत ही कम ट्वीट करते हैं, और जब भी कभी उनका ट्वीट आएगा तो लोग जल्दी से पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों को इंतज़ार रहता है कि वो कुछ बोले। आप इस बात पर गौर करें कि वो लोग ज़्यादा ट्वीट क्यों नहीं करते। इसलिए कि अगर वो बार बार बोलते रहेंगे तो उनकी इज्जत कम होगी और लोग उनको सीरियस ही नहीं लेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि लफ्ज़ इंसान को खामोश कर देते हैं
और लफ्ज़ों से ही खामोशी टूटती है। आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि इंसान ज़बान के पर्दे में छुपा होता है। जब इंसान की अक्ल पुख्ता हो जाती है तो उसकी बातें भी कम हो जाती हैं। कामयाब लोग हमेशा अपने होंठों पे 2 चीज़ें रखते हैं, एक खामोशी और दूसरी मुस्कुराहट। खामोशी मसाइल से दूर रहने के लिए और मुस्कुराहट मसाइल के हल के लिए। अगर आप किसी से बहस करते हैं और आपको पता है कि आप सच्ची हैं, वो आपको झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है, आपको एहसास हो जाए कि वजाहत देने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो फिर आप समझ जाएं कि आपके अल्फाज खोया हुआ मुकाम आपको वापस नहीं दिला सकते। वजाहत आपकी कोई नहीं मानेगा, लेकिन अगर आप खामोश हो जाएं तो मज़ीद बहस, मज़ीद जलालत से बच सकते हैं। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जाहल का बेहतरीन जवाब आपकी खामोशी है। क्या आपको पता है कि धनाई के 10 हिस्से होते हैं और 9 हिस्से सिर्फ खामोशी के हैं। इसलिए तो कहते हैं कि गुस्से में खामोशी के चंद लम्हात पछतावे के 1000 लम्हों से बेहतर हैं। अगर ज़िंदगी में आप किसी काम को लेकर बर्डन फील करें, थक जाएं, तो सुकून के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल छोड़कर 10 मिनट खामोश होकर बैठ जाएं, तो आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। क्योंकि जिसने खामोशी इख्तियार की उसने नजात पा ली, और जिसको नजात मिल गई वो दुनिया आखिरत दोनों जहानों में कामयाब हो गया। अगर आपको भी कहीं ज़्यादा बोलने की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि लोग भी पढ़ के जान सकें और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।